खान की जो पत्नी है, हाँ, उसका एक बेशर्मी वाला बयान आ जाता है। बयान इस प्रकार से आता है, वो कहती है कि जो वहां पर जो काम करने वाला एक, तो राजू देखिए, उसके साथ में अवैध संबंध था, उसके पति को फंसा है। एक मिनट मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस चीज के लिए, आज जिस बच्चे के ऊपर बाप का साया ना हो, घर में खाने को भोजन ना हो, और डर के मारा उसको कोई चीज की आप धमकी दोगे, तो धमकी से डर के रहेगा कि नहीं रहेगा, आप बताइए। बच्ची अब वो नाबालिग को बच्ची क्या जाने, जिस बच्ची को रस, चाय के साथ जो रस, वो रस की पैकेटें दे रहे हो, हैं? तो जिसके पास खाने का नहीं तो उस लालच में तो दौड़ेगा ही। कि अवधेश जी से जब मीडिया ने पूछा तो अवधेश क्या जवाब क्या देंगे, जब अवधेश खुद करवा रहे हैं। अगर नहीं करवाते तो आज 6 दिन हो गया, यहाँ के सांसद 6-7 दिन जो भी बीता हो, बीत चुका, सांसद जी क्यों नहीं गए, मुंह छिपा के बैठे हैं, दिल्ली से आए क्यों नहीं गए, पीड़िता की माँ पीड़िता से मिले अभी तक, मैं इतना पूछना चाहता हूँ। एक सांसद जनता चुनती है, जिम्मेदारी देती है ना जी, देती है ना, बिल्कुल। ये जनता से भूल हुई अब की बार, जनता ने ध्यान नहीं दे पाया अब की बार क्यों नहीं एटीएम बिगड़ा, अब की लगता है हमको ये अवधेश अखिलेश ने अपना एटीएम लगाया था क्या? हर बात आ गई है, पे खतरा में क्या? अरे भाई, जैसे अब आप गए, अब आप वहां लोगों से पूछ रहे हैं भाई आपके वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, आप ही बता रहे हैं कोई तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि वो लोग दबंग हैं, वो लोग दबंग हैं। दबंग की वजह से कोई सनातन धर्म का आदमी नहीं बोलेगा, उन्हीं के ही समाज के लोग नहीं बोले। जैसे आप देख लीजिए बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश का लीजिए प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना, वो देखिए आज छोड़ करके बांग्लादेश छोड़ के भारत की शरण में आना चाहती, तो वही कौन तो ये है, क्या इनका हम भरोसा करेंगे? और ममता बनर्जी का आप देख लीजिए, जो घुसपैठों को जगह दे रही है, तो हमारे हिंदू को। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है भरत कुंड अयोध्या। भरत कुंड यह वही स्थान है जहां पर पवित्र मिलन होता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी का और भरत जी का। और मैं बता दूं कि यहाँ पर 27 पवित्र स्थानों का जो जल है यहाँ पर मिलता है। प्राचीन स्थान है, लेकिन इसी प्राचीन स्थान के जस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर दूर पर नगर पंचायत है। वहाँ पर इतनी पाक जगह, इतनी पवित्र जगह पे होने के बावजूद वहाँ पर असुरों का वास हो गया। असुरों का वास इसलिए मैं कह रहा हूँ साथियों कि 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में जिस प्रकार से दरिंदगी की गई, 3 लोगों के द्वारा वहाँ पर बेकरी के अंदर नौकरी का झांसा देकर के मोहित खान और उसके साथियों द्वारा वहाँ पर जिस तरीके से अभद्रता की गई। और मैं बता दूँ कि 12 साल की महज एक किशोर अवस्था की बच्ची के साथ में इस तरीके की निंदनीय घटना का सामने आना ऐसे पवित्र स्थान पर से, जो कि शोभा नहीं देता। अयोध्या का ये पावन पर्व जिसे मनाया गया, पूरे विश्व ने मनाया, जिससे भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर के मना करके गए, लेकिन ऐसे पवित्र स्थान को नापाक करने का काम यहाँ के मोहित खान और वहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष खान, जो कि उसका बहुत ही करीबी है माना जाता है, और नगर पालिका और नगर पंचायत जिसे कहा जाए, या नगर अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी का मोहित खान है। और तमाम ये चीजें सामने आ रही थी। इसी बीच में हमारे साथ में इस जो मठ है जिसका नाम यहाँ पर भरत कुंड है, उसके महंत जी हमारे साथ में हैं। आइए स्वागत करते हैं इनका, जानकारी लेते हैं कि इसी ऐसा परम पूजनीय स्थान को नापाक करने वाले ऐसे नापाक व्यक्तियों के बारे में क्या राय रखते हैं और पूरी सच्चाई क्या है। स्वागत है गुरुजी आपका। जय श्री राम। ये जो है यहाँ पर देखिए, अभी तक क्या था, यहाँ पर इन्हीं लोगों का राज चल रहा है जी। आज तक यहाँ की बातें आगे जा नहीं पाती थी जी। और काफी दिनों से राशिक वहाँ का चेयरमैन है। अच्छा, पहले नगर पंचायत राशिक खान जो है, राशिक मोहम्मद खान उसका नाम है शायद, तो वो वहाँ का चेयरमैन भी है। लेकिन बात क्या है कि अभी तक जो था वही चेयरमैन काफी सालों से दबदबा बना रखा है। अब की बार चेयरमैन ही बढ़ाई गई जी, इसको क्षेत्र बढ़ाया गया है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है पाप का घड़ा उनका भर चुका है और वे पाप का घड़ा उनका उबल गया है। उन्होंने जितनी दबंगी की है, आप लोग गए देख रहे हैं, चारों तरफ जमीनों पे कब्जा, चारों तरफ अहंकार,
और कितने बलात्कार केस भी सुने होंगे। कितने लोग हैं, आप लोग गए मीडिया के सामने आने के लिए कतरा रहे हैं। कतरा रहे हैं, ये क्यों कतरा, डर रहे हैं। डर, ये डर का जो भय का माहौल है इस अयोध्या का। हमारे अयोध्या के सवाल नहीं है, डर इसलिए है कि वहां पर पहले उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान पहले क्योंकि वो लोग दबदबा 2012 का मोहित खान मुलजिम भी है, 302 का 302 का मुलजिम है जी। कार्रवाई नहीं हुई, फिर कार्रवाई नहीं सपा की सरकार तो फिर अब आप सोच लीजिए सपा की सरकार में क्या हो रहा है, वो देख लीजिए। उसकी बेकरी पे हम गए थे। बेकरी पे आप गए? बेकरी पे गए थे जहाँ पे बाबा का बुलडोजर अब चल चुका है। वहाँ हमने झंडा देखा, झंडा देखा समाजवादी पार्टी का। क्या कहेंगे? तो वो जो जमीन किसकी है वो आपने देखा? हमारे दलित समाज की जमीन है, सनातन धर्म के। अच्छा, दलित समाज की वो जमीन है। जो बेकरी आप देखे हैं वो दलित समाज की जमीन है, जिसको वो कह रहे हैं कि वो जमीन हमारी है। पुलिस चौकी जहाँ थी है, वो जमीन कब्रिस्तान है दलित समाज का। वाल्मीकि जी का वो निकला वहां पर। अभी बैंक भी जाने वाली है। वो जो बिल्डिंग देख के आए आप, वो बिल्डिंग भी अवैध कब्जा है तालाब की भूमि पे। जी, तालाब की भूमि में, उसमें चक्रोड है, सरकार का चक्रोड दिया गया है, वो भी कब्जा किए हैं। ये आज तक इन लोगों ने इतना आतंक मचा रखा था, इतना आतंक मचा दिया। कितनी लड़कियों के साथ इस तरीके से वो कर रहे थे, कितने लोगों को दबा के रखे थे। लेकिन गुरुजी इसमें जो मोहित खान की जो पत्नी है, हाँ, उसका एक बेशर्मी वाला बयान आ जाता है। बयान इस प्रकार से आता है, वो कहती है कि जो वहां पर जो काम करने वाला एक लड़का है जिसका नाम हम राजू नाम है उसका, तो राजू देखिए उसके साथ में अवैध संबंध था, उसके पति को फंसाया। एक मिनट मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस चीज के लिए। आज जिस बच्चे के ऊपर बाप का साया ना हो, घर में खाने को भोजन ना हो, और डर के मारा उसको कोई चीज की आप धमकी दोगे तो धमकी से डर के रहेगा कि नहीं रहेगा, आप बताइए। बच्ची के नाबालिग को बच्ची क्या जाने, जिस बच्ची को रस, चाय के साथ जो रस और रस की पैकेटें दे रहे हो हैं, तो जिसके पास खाने का नहीं तो उस लालच में तो दौड़ेगा ही वो। अब नाबालिग बच्ची क्या जाने कि कौन है, हम कौन है, हमको वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा अपराधी तो ये लोग है ही है। राजू खान भी है, मोहित खान भी है, और उससे भी बड़ा है राशिद खान जो बचाव के लिए उतरा, पूर्ण बचाव के लिए उतरा। हाँ, क्योंकि उसका बाया हाथ था वो। और ये लोग मिल करके सब, जब भरत जी की भूमि आई यहाँ नगर पंचायत में, तो भरत जी देखिए अपने आप वो कर दी, भगवान ने कर दिया, भंडा फोड़ दिया। ये भरत जी हनुमान जी की कृपा है कि भंडा फोड़ो। नहीं जैसे लोग भदरसा को कब्जा किए हैं तो भरत कुंड को भी आ रहे हैं। ये लोग ना पाक लोग हैं ना। राशिद खान जो है वो कितने वर्षों से यहाँ पर सत्ता में बना? काफी वर्षों से है यहाँ पर, वही जीतते आ रहा है। लेकिन सारा कब्जा, सारा गलत कार्य छिपके करते थे। अब प्रभु भंडा फोड़ रहे हैं। आज ये लड़की के साथ जो भी हमारे हिंदू, मैं सबको कहूंगा कि आज इसका साथ सहयोग करिए इसके घर पे, मैं ये चाहता हूं। और ये भी मैं चाहूंगा कि जो कार्रवाई सरकार कर रही है उससे हम तंतुट हैं, और हमें चाहेंगे कि उनको फांसी का जरूर दिया जाए, फांसी दिया जाए जी। ऐसे में अगर वहां पर देखा जा रहा है कि जो तालाब है जिसे कहा जाता है कि मछुआ समाज के लिए या दलित समाज के लिए या उनके लिए मत्स्य पालन के रूप में उपयोग किया जाए या जल संरक्षण के रूप में उपयोग किया जाए, उस पर अवैध तरीके से कब्जा कर लेना और कब्जा करने के बाद में भी कार्रवाई ना होना। लेकिन अब जब उसकी नाप हुई है, उस पर कार्रवाई हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि जब इस चीज का जाहिर हुआ, अभी तक क्या था कि कोई, जैसे आप गए वहां पर जानकारी लेने के लिए, लेकिन आपके सामने कोई नहीं आ रहा बताने के लिए कि ऐसा, क्योंकि सब दबे हुए हैं। आज ऐसी बात नहीं, आज ये कुछ दिन के बाद में हमको भी डर है, जान से खतरा है। जान का खतरा क्या? तो गुरुजी जैसे खतरा की बात आ गई है, तो खतरा में क्या है? अरे भाई, जैसे अब आप गए, अब आप वहां लोगों से पूछ रहे हैं भाई आपके वहां क्या हुआ, कैसे हुआ, आप ही बता रहे हैं कोई तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि वो लोग दबंग हैं। वो लोग दबंग हैं। दबंग की वजह से कोई सनातन धर्म का आदमी नहीं बोलेगा,
उन्हीं के ही समाज के लोग नहीं। जैसे आप देख लीजिए बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश का लीजिए प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना, हाँ। वो देखिए आज छोड़ करके बांग्लादेश छोड़ के भारत की शरण में आना चाहती, तो वही कौन तो ये है, हाँ क्या इनका हम भरोसा करेंगे। और ममता बनर्जी का आप देख लीजिए, हाँ। जो घुसपैठों को जगह दे रही है, तो हमारे हिंदू को उनको सीख लेना चाहिए शेख हसीना से जी। कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर ये घटनाएं घटित हो रही हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में भारत में जो घुसपैठी है, हाँ। रोहिंग्या मुसलमान बाहर से आ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे हम यही कहेंगे कि उनको सीख लेना चाहिए, और इस पे जो है इसके लिए हमारे हिंदुओं को एक होना चाहिए कि बाहर के लोग जो आ रहे हैं आज को ये गलत गलत काम कर रहे हैं, आज ये दबंगी निकली, ऐसे कई जगह ये लोग छाए हुए हैं, अवैध कब्जा किए हैं, उसका पूरा जांच करनी चाहिए। अच्छा, पूरा ऐसा हमारे यहाँ पर देखा गया कि कुछ केवल ही छोटी बिरादरियों में, जैसे कि जो यादव लोग हैं, उनकी जमीनों पर भी कब्जा किया गया है इनके द्वारा, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव का इस तरीके से इसको बचाव के पक्ष में आना और तमाम चीजों का प्रपंच रचना, क्या? अरे भाई, बचाव इसलिए करेंगे कि अवैध कब्जा का माल पाते रहे होंगे, खुल के बोल रहा हूं अब, तभी तो बचाव में उतरेंगे। सही। मैं 12 साल की बच्ची, क्या अखिलेश के घर में बच्चियां नहीं है? बड़ी बात। गलत बात बोल रहा हूं तो बोलिए आप लोग, सही बात। किसके घर में बच्ची नहीं है? 12 साल की बच्ची, कन्या रूप है उसका, कन्या रूप को जिस तरीके से किया गया है, तो उसके बचाव में किसी को नहीं उतरना चाहिए। और जो आपने कहा उनकी बैगम जी जो कह रही हैं, पहले वो भी पता तो करिए कौन सी औरत है, पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है। हमने सुना है 3-4 घर बने हैं उसके। अच्छा। सभी घर में औरतें हैं, हमने सुना है भाई। हाँ। क्योंकि हमारा कोई वहां रिलेशन नहीं है, हमारा तो क्या है, रास्ते से जाना रास्ते से आना, और भी अपने सिंगल जाना सिंगल। इसी बीच में देखा गया कि इतनी भव्यता के साथ में राम मंदिर का निर्माण हुआ, तमाम विश्व भर के लोग यहाँ पर आए। इसी बीच में देखा गया कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद जीत जाते हैं, और जीतने के बाद में जब उनसे मीडिया सवाल करती है कि एक 12 साल की बच्ची के साथ में इस तरीके का दुष्कर्म हो गया है, ये बोल देते हैं कि मैं इससे अनभिज्ञ हूँ, मुझे अभी पता नहीं है। क्या कहेंगे भाई देखिए, जैसे यहाँ पर पहली बात तो अयोध्या का एक ही राजा है, श्री रामचंद्र भगवान। बिल्कुल। अखिलेश जी ने जब बोले अयोध्या, अयोध्या का राजा एक ही है, रामचंद्र जी भगवान है राजा यहाँ के। लेकिन जो आपने पूछा सवाल कि अवधेश जी से जब मीडिया ने पूछा, तो अवधेश क्या जवाब क्या देंगे, जब अवधेश खुद करवा रहे हैं। अगर नहीं करवाते तो आज 6 दिन हो गया, यहाँ के सांसद 6-7 दिन जो भी बीता हो, हाँ। बीत चुका, सांसद जी क्यों नहीं गए? मुंह छिपा के बैठे हैं, दिल्ली से आए क्यों नहीं गए? पीड़िता की माँ, पीड़िता से मिले अभी तक? मैं इतना पूछना चाहता हूँ। एक सांसद जनता चुनती है, जिम्मेदारी देती है ना जी, देती है ना। बिल्कुल। ये जनता से भूल हुई अब की बार, जनता ने ध्यान नहीं दे पाया अब की बार। अब की बार क्यों नहीं एटीएम बिगड़ा? अब की लगता है हमको ये अवधेश अखिलेश ने अपना एटीएम लगाया था क्या? हर बार तो बोलते थे एटीएम बिगड़ गया, एटीएम में वो हो रहा है, गलती हो रही है, गद्दारी हो रही है, तो अब की किसने किया है? तो क्या गुरुजी आपको लगता है कि इससे सनातन हिंदू जो अयोध्या का हिंदू है उसके अंदर ये जागृति आएगी कि आज उस छोटी बच्ची के साथ 12 साल की आबोध बच्ची के साथ में ये हुआ है, आने वाले समय में किसी और गरीब परिवार के साथ ऐसा हो सकता है? इस पे क्या? देखिए, हम तो ये चाहेंगे, और सरकार भी लगी हुई है इस चीज पे, जो वर्तमान में अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार है, सदगुरुदेव भगवान जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो स्वयं लग चुके हैं। तो इसलिए हमको विश्वास है कि अब भरतकुंड का नगर पंचायत का भ्रष्टाचार भी बंद होगा, और ये जो आने वाले समय का आप पूछ रहे हैं, उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई भी करने का वो किया है उन्होंने, और कर भी रहे हैं। अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि सख्त कार्रवाई का आदेश तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का देखा जाता है, तमाम ऐसे स्थानों पर बुलडोजर चल जाते हैं जो अवैध निर्माण किए होते हैं या अपराधी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, उनके घर मकान को नस्तानाबूद कर दिया जाता है। लेकिन क्या ये पुलिस प्रशासन का एक जो कहा जाए, जो थाने पर के जो पुलिस होती है उसका अगर लचड़पन है, ढीलापन है, जिस कारण से उस बच्ची को न्याय नहीं मिला, इतना बड़ा जन आंदोलन करना पड़ा? देखिए, उसमें ऐसी बात थी कि जैसे आगे जब ये लोग गए वहां पर, तो सबसे पहले तो माता जी पढ़ी लिखी नहीं है उसकी कुछ,
गरीब अवस्था है, बच्ची भी 5वीं पढ़ी हुई है, ज्यादा पढ़ी नहीं है बच्ची, जो उसके घर में जब पैसे नहीं है तो कहाँ जाएगी पढ़ने। लेकिन अभी उसकी भी शिक्षा दीक्षा की बात चल रही है, जो उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं विद्यालय नहीं जा रहे हैं, उसके लिए भी आया हुआ संदेशा कि लोगों को अच्छे से अच्छे स्कूल में नाम लिखाया जाए और नाम से पढ़ाया जाए। सरकार का वो हुआ है। गरीब परिवार था, हम लोग घर पे गए थे, घर पे देखा हमने और वहां पर जाकर के स्थितियां देखी। जो उसका मकान है जी। वो भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना का है, बना हुआ है। अभी 1-1.5 साल हो गया, उसके पिताजी का साया उस बच्ची के सर से हट गया है, मतलब वो गुजर गए हैं। यह है उसका घर का, और वो पूरा गांव आप देखिए कोई सामने नहीं आएगा, कोई सामने नहीं आ रहा है। वहां पर मैं गया, डर का, खौफ का माहौल। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब मैं उस समय गया रात को 11 बजे, जब बच्ची का हॉस्पिटल दिखाए तो उसकी माँ आई। जिस दिन मतलब ये वो हुआ तो डरी उनकी माँ, तो हम लोग यहाँ से गए गाड़ी लेकर के उसके घर पे। तब गांव वालों को मिला, गांव वाले कोई बता नहीं रहे थे, सब डर रहे थे, सब लोग डर रहे थे कि बाबा जी अभी आप चले जाओगे, बाद में क्या होगा हमारा। बाद में राशिद खान और मोहित खान से डर था। बस सबसे ज्यादा डर वहां पर मोहम्मद खान, राशिद खान से सबसे ज्यादा डर। और अभी सरकार लगी हुई है और जांच के अंदर देखिए कितना अवैध निकलेगा, धीरे धीरे आपके भरतकुंड पे भी निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। अवैध कब्जा जहाँ जहाँ हुआ है सरकार सब निकलेगा, उसको निकाल रही है। हम तो ये चाहेंगे कि जो हो, कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो ये कार्य करता है, जैसे 12 साल बच्ची के साथ हुआ है, कोई भी बेटी के साथ होता है, उसको सरकार एक ही नियम दे, डायरेक्ट गोली मारो या फांसी दो, कुछ करना ही ना पड़े आंदोलन वगैरह, तुरंत FIR हो, तुरंत उसको उड़ाई दो। ऐसे आदमियों को, मैं हूं या कोई भी हो, ऐसे आदमियों को जीने का हक मत दीजिए। यहाँ जीने का हक नहीं होना चाहिए। और मैं बता दूं आपको कि जब जब धर्म पे आंच आती है और इस तरीके का अन्याय होता है तो इसे धर्म गुरु क्रोधित होते हैं, और ऐसे महंत को क्रोधित होना भी चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर प्रथम श्रेणी में और समाज को शिक्षित करने का कार्य धर्म गुरुओं का होता है, और इस प्रकार से इनका क्रोधित होना और गुस्सा होना लाजमी है। और हम आपसे भी कमेंट करके जरूर राय मांगना चाहेंगे कि आप इस पे क्या राय रखते हैं। क्या भारत देश के अंदर इस प्रकार का और इस तरीके का जो रवैया एक जाति विशेष या ऐसे धर्म विशेष के लोगों द्वारा किया जाता है, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है। बॉलीवुड के हीरो हीरोइन हो, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, चाहे राजनेता हो, बीजेपी छोड़ करके कोई नेता, कोई पार्टी के लोग वहां पर मौजूद नहीं हो रहे हैं, तो पैम्पलेट से लगा करके चक्का जाम करने का कार्य करते हैं। एक मिनट इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, अगर यही चीज बदरता में किसी मुसलमान के साथ हो जाता ना, तो जो हमारे हिंदू है ना, जितने भी, वो एक दिन कितने का घर चला दिया जाता। अब तक कितना वो दंगा कर दिए होते, अगर ये कोई किसी मुसलमान के साथ हुआ होता तो। ये बात नहीं है, हिंदू अभी भी मैं कह रहा हूँ, वहां पर देखिए हिंदू दबे हैं, आप देख के आए। और जो नेता है यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक बीजेपी पार्टी के अलावा यहाँ पे अन्य कोई नेता जो है वो मौजूद नहीं। देखिए यहाँ पर सनातन धर्म की जो सरकार है जी, उनके अलावा अभी तक पीड़िता के वहां दूसरे नहीं आए हैं सनातन धर्म के जो भी लोग हैं, वही लोग वहाँ नेता लोग पहुंचे हैं। और नेता लोग तो क्या बयानबाजी वाले हैं। जैसे चंद्रशेखर रावण को देख लीजिए, यही पास में मिल्कीपुर है, लेकिन एक सनातन धर्म की 12 वर्षीय लड़की, और उन्हीं के ही एसी की जमीन अवैध कब्जा, एसी की ही जमीन है वो सब, जो बेकरी बनी, जो कब्रिस्तान में मोहम्मद खान ने कब्जा किए रखा है, उसके विषय में उनको नहीं दिखता है। क्यों अभी अखिलेश यादव, वो तो सनातन धर्म ही नहीं लगता है मुझे। नहीं तो इस लड़की के लिए और कड़ी से कड़ी सजा के जगह तो बचाव में उतर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बचाव में उतर रहे हैं। क्यों उतर रहे हैं? या तो हो सकता है अखिलेश यादव का कोई परिवार नहीं होगा। वे वही कर सकता है नेता जिसका कोई परिवार नहीं होगा, जो हमारे सनातन धर्म से नहीं जुड़ा होगा। राहुल गांधी जी,
उनकी क्या जरूरत है? वो तो जानते ही हो, हिंदू को वो बता रहे हैं, अपना हिंदू है ही नहीं है वो, सिख है। तो तभी तो मुसलमान मोमडन भाई के साथ दे रहे हैं। नहीं, कहां गई प्रियंका गांधी, कहां गई? ये सब कोई नहीं है, ये लोग अपने हिंदुस्तान देश को बर्बाद करने वाले हैं। ये सनातन धर्म की जो सरकार बनी हुई है, अब उनके कान में ये बात गई हुई है, तो उस चीज को अब देखिए धीरे धीरे पूरी अयोध्या के अंदर सारा सुधारा हो जाए। तो गुरुजी, हम आश्वस्त हों कि यहाँ का जो निषाद परिवार है, उस गरीब परिवार के साथ में यहाँ का जो सनातन के जो लोग हैं, या कहें कि आपके जो मठ के लोग हैं या आसपास के लोग हैं, सभी लोग लग चुके हैं, लगे हुए हैं, उनके साथ उनके लिए न्याय होगा। न्याय की मांग की गई है और न्याय का अनुशासन भी मानिए मुख्यमंत्री जी ने, तथा जितने भी दिल्ली से भी लोग मंत्री लोग आए, कैबिनेट लोग दिल्ली से, वो भी आया हुआ था, वहाँ लखनऊ से टीम भी आई थी, काफी दूसरे भी जिला के सांसद विधायक यहाँ आके गए हुए हैं। जो भी हो सक रहा है उसका आर्थिक मदद भी कर रहे हैं सभी लोग। तो ये लोग जरूर करेंगे और न्याय भी मिलेगा, और ये भी चाहेंगे बार बार, हो सकता है जल्दी से जल्दी फांसी की भी दी जाएगी। तो ये देखिए साथियों, ये गुरुजी हैं, महंत हैं यहाँ पर भरत कुंड के, और इनका साफ कहना है कि उस परिवार के साथ, गरीब परिवार के साथ, दलित परिवार के साथ, निषाद परिवार के साथ में इनका पूरा झुकाव रहेगा, लगाव रहेगा, और पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि उस परिवार को न्याय मिले, और आने वाले समय पर इस तरीके का जो अवैध कब्जा है उसे खाली करवाया जाए सरकार द्वारा, ऐसा इनका कहना है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।